दोस्तों, विवेकानंद के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज के वीडियो में आपको कक्षा 12 का बायोलॉजी के पेपर जो स्थगित हो चुका है तो उसकी आंसर की बताऊंगा। और आज के पेपर का जो कोड है वो 348 जीएस है, यानी कि आज के पेपर का जो कोड है वो 348 जीएस है। तो आइए जानते हैं आज के पेपर की आंसर की। और आज का पहला प्रश्न है, देखिए, बहुविकल्पी बेस में, और इसका आपको सही आंसर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना था। तो आज का पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे। और आज का पहला प्रश्न है, जल परागित पादप का नाम है, यानी कि पहला प्रश्न था ऑब्जेक्टिव बेस का, और जिसमें आपको सही आंसर लिखना था अपनी उत्तर पुस्तिका में, यानी कि जल परागित पादप का नाम है। तो इसका सही आंसर है हाइड्रिला। इसका सही आंसर था हाइड्रिला। और आप लोगों ने भी सही आंसर लगाया है। अगर आपने नहीं लगाया है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। और आज का दूसरा प्रश्न है मेरा, निम्न में से कौन कूट फल है, यानी कि निम्नलिखित में से कौन कूट फल है। तो इसका सही आंसर है आम, यानी कि मैंजीफेरा इंडिका की बात करता है। निम्न में से कौन कूट फल है, तो इसका सही आंसर था आम। अगला प्रश्न है मेरा, भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की संख्या होती है। बहुत अच्छा प्रश्न था। भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की संख्या होती है, तो इसका सही आंसर था 3x। जिन लोगों ने 3x लगाया था उनका सही आंसर हुआ होगा। अगला प्रश्न था मेरा, अगला प्रश्न है, 112 लघु बीजाणुओं के निर्माण हेतु लघु बीजाणु मात्रकोशिका में कितने अर्धसूत्री विभाजन होंगे। तो इसका सही आंसर था पहला, 56 आंसर। अगला प्रश्न है मेरा, देखिए, अब निश्चित उत्तरी प्रश्न थे, ठीक है, और इनके आंसर आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने थे, ठीक है। इनका पहला प्रश्न है, देखिए, 2 का में कीटों द्वारा परागित पौधों का नाम लिखिए, यानी कि 1 नंबर का प्रश्न था, आपको आंसर देना था कीटों द्वारा परागित पौधों का नाम लिखिए, ठीक है। तो आपको इसमें आंसर लिखना था, यानी कि ऐसी फसलों के नाम लिखने थे जिनमें कीटों के द्वारा पॉलिनेशन की क्रिया होती है। तो इसमें हमने आंसर दिए हैं, हालांकि आप लोगों ने भी अलग अलग फसलों के नाम दिए होंगे, बस इसमें नाम देना था कीटों द्वारा परागित फसलों के नाम। तो कुछ नाम मैंने दिए हैं, जैसे मूंगफली है, सरसों, तिल, सूरजमुखी। तो इस प्रकार के आप आंसर क्लियर कर सकते थे। फिर अगला प्रश्न था, खा नंबर, यौन संचारित संक्रमण को रोकने के लिए 2 उपाय लिखने थे। तो इसका सही आंसर देखिए मैंने दिया है, 2 उपाय लिखना थे आपको। तो 2 उपाय मैंने इस बेस पे दिए हैं, आपने भी दिए होंगे अलग तरीके से, तो आप एक बार देख लेना, ठीक है। तो पहला मैंने उपाय दिया था सेक्सुअल रिलेशनशिप, यानी कि सेक्सुअल रिलेशन बनाने के लिए आपको कंडोम का प्रयोग करना है। दूसरा प्रश्न था, मतलब दूसरा उपाय है, फिजिकल रिलेशन बनाने के पहले और बाद में जननांगों को धोएं, ठीक है। इसके बाद ग नंबर प्रश्न है मेरा, मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो इसका सही आंसर है 46। फिर है, परजीवियों द्वारा उत्पन्न किन्हीं 2 रोगों के नाम। तो पहला आंसर इसमें हाथी पाँव, और दूसरा है यकृत कृमि। फिर तीसरा प्रश्न है, राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना के 2 उद्देश्य लिखिए, यानी कि राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना के 2 उद्देश्य लिखिए। तो इसका पहला उद्देश्य था, राष्ट्रीय उद्यान का मूल उद्देश्य प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना और जैव विविधता का संरक्षण करना है। दूसरा उद्देश्य था, शिक्षा और मनोरंजन को बढ़ावा देना। अगला प्रश्न था, देखिए, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन थे। और इसमें पहला 3 का पहला प्रश्न है, भज्जी तथा भाज्य को परिभाषित कीजिए तथा शाकाहारियों का संक्षेप में वर्णन कीजिए, 2 नंबर का प्रश्न था। फिर तीसरा है, अच्छा आंसर था इसका, इसमें घटफड़ी से संबंधित आंसर आपको देना था। फिर खा नंबर है, सहभोजता से आप क्या समझते हैं, एक उदाहरण दीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न था। फिर ग नंबर है, अनुकूलन किसे कहते हैं, स्पष्ट कीजिए कि लवण मृदोद्भिद पौधे अपने वातावरण के अनुकूल हैं, यानी कि जीरोफाइट्स पौधों की बात इसमें की गई थी। इसके बाद देखिए, घ नंबर है, मानव शुक्राणु का एक नामांकित चित्र बनाइए। बहुत अच्छा प्रश्न था और सिंपल प्रश्न था, आप आसानी से बना के आए होंगे। फिर था, मेंडल के प्रभाविता नियम का वर्णन कीजिए, 2 नंबर के ये प्रश्न थे। इसके बाद देखिए, लघु उत्तरी प्रश्न है जिनका 3 अंक दिए हैं, यानी कि प्रत्येक प्रश्न 3 अंक था। और यानी कि इसमें पहला है 4 का, सिद्ध कीजिए कि डीएनए की आनुवांशिक पदार्थ है, यानी कि सिद्ध कीजिए कि डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ है, 3 नंबर का बहुत अच्छा सवाल पूछा गया था आप लोगों से। फिर खा नंबर है, संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, यानी कि 1.5 नंबर के
दो ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें आपको अलग अलग लिखना है। उत्परिवर्तन यानी कि म्यूटेशन की बात करता है और आरएनए पे आपको लिखना था। 1.5 नंबर का प्रश्न है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है गा बीज तथा फल विकास के महत्व का उल्लेख कीजिए, यानी कि बीज तथा फल विकास के महत्व का उल्लेख कीजिए। 3 नंबर का प्रश्न था। फिर था बायोपायरेसी एवं पेटेंट की संक्षेप में व्याख्या कीजिए, यानी कि बायोपायरेसी एवं पेटेंट की संक्षेप में व्याख्या कीजिए। बहुत सिंपल प्रश्न था, आसानी से आंसर दिया होगा आप लोगों ने। फिर देखिए 5 का है आवृत बीजी पौधों के ऑर्थोट्रॉपस बीजांड के लंबवत काट का नामांकित चित्र बनाकर वर्णन कीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न है ये, उम्मीद करता हूँ बहुत ही आसानी से आप लोगों ने इसका आंसर दिया होगा। फिर देखिए 5 का है सहजीविता यानी कि सिम्बियासिस से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। 3 नंबर का प्रश्न था, उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने सही से किया होगा। इसके बाद देखिए गा है जीवों के 4 प्रमुख लक्षणों का वर्णन कीजिए। 3 नंबर का प्रश्न था। फिर था निम्न पर टिप्पणी लिखिए, यानी कि दलहनी पौधों की भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाने में भूमिका। तो आप देखिए इसमें नोड्यूल्स की बात करिए, यानी राइजोबियम कल्चर की बात करता है। फिर देखिए इसका दूसरा था शुक्र वाहिका उच्छेदन यानी कि बैक्सोटॉमी की बात करता था। 1.5 नंबर का प्रश्न था, आसानी से हल किए होंगे आप लोगों ने। फिर इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है 6 का, यानी कि जैव नियंत्रण कारक के रूप में सूक्ष्म जीवियों का एक विवरण दीजिए। तो आप सभी जानते हैं सूक्ष्म जीव जैसे डबल रोटी है, इसमें ज़्यादातर प्रयोग किए जाते हैं। खमीर उद्यान है। इसके बाद देखिए 6 खा है आवृत बीजी पादप के नर युग्म कोद्भिद के विकास का सचित्र वर्णन कीजिए। अच्छा प्रश्न था, आसानी से हल करके आए होंगे। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है इसमें निम्न में से किन्हीं दो पर टिप्पणी लिखिए। 1.5 नंबर का प्रश्न है, यानी कि वर्णांता ब्लाइंडनेस की बात करता है। फिर देखिए मधुमक्खी में लिंग निर्धारण की बात करता है। फिर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की बात करता है। तो आप आसानी से इनमें 3 में से किन्हीं दो को हल कर सकते थे। इसके बाद देखिए इसका लास्ट है घा आनुवांशिक विकार किसे कहते हैं, उनके लक्षणों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। आनुवांशिक विकार किसे कहते हैं, उनके लक्षणों का वर्णन करना था। तो आप जेनेटिक वेरिएशन की बात करता है, ठीक है। तो ये भी आप लोगों ने क्लियर कर दिया होगा। इसके बाद देखिए हमारे विस्तृत उत्तरी प्रश्न है जो 5 नंबर का एक प्रश्न है। और इसमें देखिए विस्तृत उत्तरी प्रश्न में आपसे पहला प्रश्न दिया था मानव कल्याण में जैव प्रौद्योगिकी का योगदान संक्षेप में उल्लेख कीजिए, यानी कि मानव कल्याण में जो जैव प्रौद्योगिकी है उसका योगदान जो है ना आपको संक्षेप में लिखना था। 5 नंबर का प्रश्न था। हालांकि इसका एक अथवा भी अवेलेबल है आपके पास, और उसमें आपसे पूछा गया था अथवा में निम्न में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, जो 2.5 नंबर की थी, यानी कि 2.5 नंबर की संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखनी थी। इसमें बीटी यानी कि बैसिलस थ्यूरीजेनेसिस की बात करता है, इंसुलिन की बात करता है और जीन थेरेपी। तो आपको अगर इन दो में मतलब किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी थी, और प्रत्येक प्रश्न इसमें 2.5 नंबर का था, यानी कि 2 अगर टिप्पणी आप क्लियर कर रहे हो तो आपको 5 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है 8वां पारिस्थितिकीय अनुकूलन किसे कहते हैं, सिद्ध कीजिए कि मरुद्भिद पौधे अपनी आंतरिक रचना के आधार पर पर्यावरण के अनुकूल हैं, ठीक है। इसमें जो प्रश्न था आपसे पारिस्थितिकी अनुकूलन किसे कहते हैं, सिद्ध कीजिए कि मरुद्भिद पौधे अपनी आंतरिक रचना के आधार पर पर्यावरण के अनुकूल हैं। इसके बाद देखिए इसका अथवा भी अवेलेबल है आपके पास, और अथवा में आपसे पूछा गया था निम्न में से किन्हीं दो पर टिप्पणी लिखिए। एलर्जी, आप सभी लोग जानते हैं एलर्जी, ठीक है। इसके बाद स्तन ग्रंथि। इसके बाद देखिए एकल कोश का प्रोटीन SCP की बात करता था, ठीक है, यानी कि किन्हीं दो पर टिप्पणी लिखनी थी। इसके बाद देखिए इसका अंतिम प्रश्न था, और वो प्रश्न था जैव विविधता को परिभाषित कीजिए तथा इसके महत्व पर प्रकाश डालिए। बहुत अच्छा प्रश्न था, जैव विविधता को परिभाषित कीजिए तथा इसके महत्व पर प्रकाश डालिए। और इसका भी देखिए अथवा अवेलेबल है। पर्यावरण से आप क्या समझते हैं, इसको साफ तथा स्वच्छ रखने के लिए क्या क्या उपाय व उल्लेख कीजिए, ठीक है। पर्यावरण से आप क्या समझते हैं, इसको साफ तथा स्वच्छ रखने के लिए कुछ उपायों का उल्लेख कीजिए। तो मैं आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।